आप लाइफ में बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि हाबो का शहजादा जो है वो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, बदतमीज। हमें बताएं तो सही ना, आप आज बताएंगी तो कल लाइन लग जाएगी। किसी ने कभी हैरेस करने की कोशिश की हो, आपको कोई ऑफर हो या इस तरह की कोई बात आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से ना ये आपके अपने ऊपर होता है। लोग तो भेड़िए बन के घूम रहे होते हैं, तो अक्सर आपको ऑफर्स भी करवाते हैं। हमारी अक्सर मॉडल्स दुबई वगैरह पहुंचे होते हैं। अच्छा शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए 6 साल बाद कि भाई मेरे साथ हरासमेंट जी। मुझे ऐसा लगता है जब हरासमेंट हो रही होती है आप तब बकवास करें। यस। अच्छा, आप इतनी प्यारी हैं। अच्छा कैमरे की निस्बत आप लाइव में बहुत ज्यादा प्यारी हैं, तो प्रपोजल तो बहुत आते होंगे, तो उसके बारे में कभी किसी का एक्सेप्ट किया या अभी सिंगल ही है? थैंक यू, लेकिन मोस्टली लोग मुझे जब रियल में देखते हैं, जिन्होंने मुझे सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा, वो जब सामने मुझे देखते हैं तो कहते आप तो रियल में इतनी सी हैं। हाँ, आप कैमरा में लगती है बड़ी बड़ी है। तो मैंने कहा यार बड़ी नहीं, मेरा मुंह बड़ा सिर्फ मुंह के साइज पे नहीं जाओ, लेकिन ऑब्वियसली कैमरा आपको थोड़ा बड़ा दिखा। हाँ, 8 से 10 केजी। हाँ, तो कहते आप इतनी पतली हैं या ये वो। तो थैंक यू सो मच, आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन मैंने अभी तक किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, आज तक एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं किया। तो बेसिकली आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपके ख्वाबों का शहजादा कैसा होना चाहिए? मैंने बहुत से इंटरव्यूज में बोला हुआ है कि हाबो का शहजादा जो है वो पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहा, बदतमीज। नहीं बताएं तो सही ना, आप आज बताएंगी तो कल लाइन लग जाएगी। हाँ, उसमें क्वालिटी सी होनी चाहिए, सर कंजूस ना हो। क्योंकि आज के जमाने में मेरा नहीं ख्याल कि मैं कंजूसी अफोर्ड कर सकती मेरे जैसी बंदी, क्योंकि मेरा अपना हाथ भी वो तंग वाला शेहों वाला नहीं है, पाकिस्तानी शेहों वाला। तो मैं खुल के लगाती हूँ, चाहे मेरे पास 5 रुपए हैं या चाहे मेरे पास लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो मैं खुल के लगाती हूँ। तो मेरे ख्याल से कंजूस नहीं होना चाहिए और मेरे जितना प्यारा होना चाहिए, नॉट टू मच प्यारा, मतलब ये तो बहुत प्यारा शुरू कर दे, तो इधर उधर मुंह मारने वाला ना हो। मुझे सिर्फ ये 2-3 चीजें चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्री में आपने काम किया है, तो किसी ने कभी हैरेस करने की कोशिश की हो, आपको कोई ऑफर हो या इस तरह की कोई बात आप शेयर करना चाहें? मेरे ख्याल से ना ये आपके अपने ऊपर होता है। लोग तो भेड़िए बन के घूम रहे होते हैं, तो अक्सर आपको ऑफर्स भी करवाते हैं। हमारी अक्सर मॉडल्स दुबई वगैरह पहुंचे होते हैं। अच्छा। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए। तो आप कैसे आप रिएक्ट कैसे करती थी उनके साथ? सॉरी, आप रिएक्ट कैसे करती थी जो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोशिश तो मैं सिर्फ ये नहीं कहती कि मैं बातों में रखूंगी उसको, नहीं। मैं एक ऐसी बंदी हूँ कि शायद अगर मैं चाहूँ ना कि यार इस बंदे से मुझे फायदा भी मिल सकता है, ये मुझे बहुत पैसा भी दे सकता है, लेकिन मैं खुद नहीं चल सकती उसके साथ, क्योंकि मुझ में ये चीजें नहीं है कि यार मेरा दिल नहीं मान रहा और मैं भाई उसके साथ रहूं रिलेशनशिप में। नहीं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर देती हूँ, बजाय इसके कि मैं उसको भी लाड़े में रखूं, और वो चीज में ऐसी नहीं होती। नहीं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इंडस्ट्री का वेल नोन नेम जो आप लेना चाहें जिसने कभी जस्ट चांस लाइन ही मारी हो? नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से ना, इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पसंद नहीं करती। मैं अपने काम पे जाती हूँ, काम खत्म करके, तो आपको पता है पैकअप के बाद सिर्फ खाना होता है, और उसके बाद सब कुछ जिन्होंने बैठ के गप लगानी है वो लगा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने अगले काम पे पहुंच जाऊँ। तो मैं उनमें इतना पसंद नहीं करती। मैं पसंद करती हूँ अपनी फैमिली में बैठना, फ्रेंड्स में बैठना, जो मेरे डिसेंट फ्रेंड्स हैं, और मैं इंडस्ट्री के लोगों में बैठना पसंद नहीं करती। और शायद ही मेरी बहुत कम पिक्चर्स होंगी जो इंडस्ट्री के लोगों के साथ बैठ के खाने खा रही हूँ, पार्टीज कर रही हूँ। नो, नॉट एट ऑल। एक टर्म बहुत मशहूर हुई थी, ज्यादातर वो हुई है बॉलीवुड में, मी टू मूवमेंट फॉर एग्जांपल, जिसमें हरासमेंट। जी बिल्कुल। तो ये क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कोई भी सेलिब्रिटी उसके आके कह दे कि 6 साल बाद कि भाई मेरे साथ हरासमेंट जी। मुझे ऐसा लगता है जब हरासमेंट हो रही होती है आप तब बकवास करें। यस, उसमें तब बात करें। कुछ लोग फौरी बात करते हैं, कुछ लोग बहुत देर बाद बात करते हैं, मत करते हैं। शायद वो कहते हैं कि वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सही हो कि हमें अपने साथ टैग नहीं लगवाना हरासमेंट का। कुछ को फेम के लिए वो कहते हैं कि हम जाके ओपनली बताएंगे मीडिया में, तो ये डिफरेंट चीजें होती है। मेरे ख्याल से जो चाइल्ड अब्यूज और हरासमेंट है ना, उस सिनेरियो में मैं कह सकती हूँ कि अगर आप 10 साल बाद उठ के कहें तो शायद पहले की जनरेशन की इतनी वो नॉलेज नहीं थी, इतनी वो नहीं थी कि वो आप जाके मीडिया पे बात कर सकते हैं। लेकिन आजकल की यूथ में तो आपको बच्चे को सिखाया जाता है व्हाट इज हरासमेंट, व्हाट इज अब्यूजमेंट, तो आप उसको बोल सकते हैं, आप अपने वो बोल सकते हैं कि भाई ये मेरे साथ ये करने की कोशिश कर रहा है।
तो अगर आज के जमाने में तो जाके लेट बता रहे तो मेरे ख्याल से वो खुद के साथ खुद गलत है। इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज वोकल हुई हैं। अब हाँ। आके मीडिया पे वो बात करना चाहते हैं और करते हैं। हाँ, तो इससे बहुत बेहतरी आई है इस टॉपिक से। जी। तो क्योंकि इससे बाकियों को पता चलता है कि भाई ये सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ है, नॉट इवन द नॉर्मल पीपल। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप जाके बात करें, या आपके साथ अगर कुछ लोग बर्दाश्त करते रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, उनके साथ रेप हो जाता है वो चुप कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको चुप बैठना चाहिए। अगर वोकल फॉर एग्जांपल इसमें होना अगर हो भी ना, तो यहाँ पे हमारा जिस तरह की सोसाइटी है ना, तो यहाँ पे वोकल होना बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी फैमिलीज के लिए, उनके रिश्तेदारों में। तो आई थॉट हमारा मुआशरा जो है ना, ये कहता है कि अगर लड़की के साथ कुछ भी हो गया ना, वो बियर करे और नाम ना ले, किसी को पता ना चले, हमारी इज्जत खराब ना हो। लेकिन वो जो लड़की की इज्जत उसके अपने नजदीक खराब हो चुकी होती है ना, उनको अंदाजा नहीं हुआ होता। तो ये चीजें आई गेस। अच्छा।